नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। नवरात्र के ये दिन चल रहे हैं। माता रानी आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपके सभी दुख दूर करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि राहु और केतु कब अपना असली रंग दिखाते हैं जातक के जीवन में। देखिए, केतु क्या है? केतु के पास सिर नहीं है, केवल धड़ है। इमोशंस है। इमोशंस के कारण जो इंट्यूशन है, यानी जो घटनाएं घटने वाली है, उसका आभास केतु को पहले ही हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना साहस, इतनी कूटनीति नहीं है कि उन घटनाओं से ये जातक का बचाव कर सके। यानी जिस भाव में केतु होता है उससे 7वें भाव में राहु विराजमान होता है। पहले भाव से शुरू करते हैं। पहले भाव में केतु तो 7वें भाव में राहु होगा, बिल्कुल इसके सामने। तो जब लगन में केतु है तो 41 वर्ष की आयु तक लोग जातक को यूज करेंगे। जातक लोगों के बहकावे में आकर, लोगों के कहने में आकर, जो उसके मित्र हैं वो उसको गलत गाइड करेंगे, उसको नुकसान करेंगे और अपना लाभ करेंगे। जातक सभी की बातों पर विश्वास करेगा, जिसके कारण रिश्तेदारी में भी बिगाड़ आ जाएंगे और इसी कारण सबका कर्तव्य है। लेकिन फिर भी जो आदतें आसपास के लोगों की बहकावे के कारण उसमें आ जाती हैं, बुरी संगति के कारण आ जाती हैं, उसके कारण तरक्की नहीं कर पाता और लोग उसको यूज करते रहते हैं। ये चलता है 41 ईयर्स तक। उसके बाद राहु कमांड ले लेता है। केतु के बिल्कुल सामने है। राहु कमांड ले लेता है कि अब मैं अपना रोल अदा करता हूं और 41 ईयर के बाद जातक को लोगों का असली चेहरा नजर आ जाता है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। और डिपेंड करेगा कि राहु की स्थिति कुंडली में कितनी शुभ है, कितनी अशुभ है। उसके हिसाब से राहु छल, कपट, होशियारी, चालाकी, धोखा ये सब देना शुरू कर देगा जो आसपास के लोग हैं। यानी जैसे लोग वैसा व्यवहार। ये नहीं कि शरीफों को जातक सताएगा, जो जैसे हैं उनको तैसा, उनके साथ वैसा ही व्यवहार। यानी लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है जातक अच्छी तरह से जान जाएगा। और जिन्होंने जातक को यूज किया होता है वो देखते रहते हैं कि इसमें इतना चेंज कैसे आ गया, या इसके बच्चे सेट कैसे हो गए, इसके परिवार में इतनी बरकत कैसे आ गई। क्योंकि भाई अब राहु ने कमांड संभाल ली। धीरे धीरे ये अपना प्रभाव दिखाएगा। और केतु के कारण जातक ने जो धोखे खाए हैं, केतु के कारण समाज में जातक की जो हैसियत कम हुई है, केतु के कारण बिना वजह लोगों की मदद की है, जिसको आवश्यकता थी उसकी मदद की नहीं, और जिसने 4 मीठी बातें कर दी उसकी मदद की। अब ऐसा नहीं होगा। जातक प्रैक्टिकल हो जाएगा और इमोशनलेस हो जाएगा।
जो इमोशनलेस है वो पाता अधिक है, खोता कम है। इसी तरह बात करते हैं कि दूसरे भाव में जब केतु हो, बहुत सिंपल बात है, दूसरे भाव में जब केतु विराजमान होता है तो जातक के स्वभाव के कारण, उसकी सोच के कारण, जातक का जो संचित धन है, जो उसने धन जोड़कर रखा होता है, हमेशा दिमाग में घूमता है कि ये धन है वहां इन्वेस्ट कर दूं, वहां कर दूं, तो लोगों के बहकावे में आकर इधर उधर गलत इन्वेस्टमेंट कर देता है। इसके अलावा जो वाणी है जातक की, वो सभी के साथ बहुत ही विनम्रता वाली, जो जातक से बहुत छोटे ओहदे पर काम करते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि जातक हमसे डरता है, कि हमसे इतनी प्यार से बातें कर रहा है। जातक की शराफत को लोग जातक का डर समझते हैं। नौकर चाकर जो अंडर काम करते हैं, या फैक्ट्री में जो जातक के नीचे काम करते हैं, और खानदानों के लोग और कुटुंब के लोग जातक को यूज करते हैं, जातक से अपना काम निकलवाते हैं। काम निकलवाने के बाद पीठ पीछे उसकी चुगलियां करते हैं, मजा लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा है कि पड़ोस में कोई ऑपोजिट सेक्स वाला जातक को अपने जाल में फंसाकर उसके धन का नुकसान करवा देता है। लेकिन जब 42वां वर्ष शुरू हो जाएगा, तब धीरे धीरे राहु कमांड लेनी शुरू कर देगा। राहु कैसी पोजीशन में है? राहु होगा तब अष्टम भाव में, और ये देखना आवश्यक है कि जिस राशि में राहु है उसका मालिक, उसकी पोजीशन क्या है। सब राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च का है। अगर उसकी पोजीशन अच्छी हुई तो भाई क्या कहने, तो धन का जंगल लगा देगा। दूसरे भाव में राहु जब से 42वां वर्ष शुरू होगा, धीरे 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 दशांतर दशा भी काउंट करेगी, धीरे 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 धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, अनएक्सपेक्टेड लाभ होंगे, और वो लोग जातक को लाभ देंगे जिनसे जातक को उम्मीद ही नहीं थी कि जहां से भी मुझे लाभ मिल सकता है। और जब जातक का समाज में एक रुतबा होगा, धन होगा, तो जो कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, वो सभी जातक के नजदीक आएंगे, क्योंकि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। राहु अपना रंग दिखाता है फिर, और ये 60 साल की उम्र तक रंग दिखाता है कि कैसे कुटुंब के लोगों के साथ, खानदान के लोगों के साथ डील करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे लोगों से पैसे प्राप्त करने हैं, कैसे अचानक धन कमाना है, पैतृक संपत्ति के मामले में क्या नीति चले कि हमें लाभ हो। तो ये सभी बातें राहु दिखाता है। अब तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में केतु हो, ये बुध का भाव है, केतु नीच का हो जाता है। तो तीसरे भाव का केतु जातक का जो इमोशनल बैलेंस है वो खराब करता है, कि गुस्से में या खुशी में या डर में जातक को खुद को नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। और कई केस मैंने देखे हैं, केतु तीसरे भाव में, जातक उसके साथ शरारत कर बैठता है जिसके साथ नहीं करनी होती। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में हो तो मालूम नहीं पड़ता, अदरवाइज जातक की बदनामी होती है। शरारती स्वभाव होता है, लेकिन ये मालूम नहीं होता
कि शरारत करनी किससे है और कैसे करनी है, और मेहनत की जो दिशा और दशा है वो इतनी अच्छी नहीं होती। जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको फल नहीं मिलता। जितने उसमें गुण होते हैं, जितना इंटेलिजेंट होता है, उसके हिसाब से वो तरक्की नहीं करता। इसका एक कारण ये भी होता है कि उसके जो आसपास के लोग हैं वो जातक की तरक्की में रुकावट डालते हैं और मित्र गुप्त शत्रु बनकर जातक का नुकसान करते हैं, लेकिन जातक समझ नहीं पाता और मित्रों को शत्रु समझेगा, शत्रुओं को मित्र समझेगा, क्योंकि ऊपर से देखेगा। जैसे कोई मुंबई होकर आया तो उससे पूछा कि भाई समुद्र देखा? कहा जी देखा। तो कैसा था भाई? बोला जी बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी। तो एक बंदा समुद्र में रिसर्च करता है, उससे पूछा कि भाई समुद्र देखा? कहा जी पूरा देखा है। पूछा कैसा है भाई? बोलता है कि जी बिल्कुल शांत है। यानी जितनी डूंघाई में जाएंगे समुद्र की उतनी शांति होगी, मालूम ही नहीं कि ऊपर क्या हो रहा है। यानी मोस्ट ऑफ दी पार्ट है जो समुद्र का वो शांत है। तो जातक ऊपर ऊपर से देखकर अंदाजा लगाता रहता है और 48 वर्ष की आयु तक अपना जश, मान, मेहनत लोगों के लिए कुर्बान करता रहता है और उनको अधिक लाभ, जातक को कम लाभ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राहु अपनी कमांड संभालता है और फिर इस तरह के मौके आते हैं कि अगर जातक जन्मभूमि से दूर है तो बहुत तरक्की करेगा, और अगर जन्मभूमि में भी है भाग्य अचानक जातक का साथ देगा और बड़ी बदनामी से बचाएगा। जो गलत काम अभी तक किए हैं उन सब पर पर्दा डाल देगा, बदनामी नहीं होने देगा, बड़ी दुर्घटना से बचाएगा, भाग्य साथ देगा। जातक एक्चुअल में धार्मिक नहीं होगा, लेकिन दिखावा इतना अच्छा करेगा कि सभी कहेंगे कि बंदा बहुत अच्छा है, क्योंकि होशियारी, छल, कपट, अपने आप को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है ये राहु से बेहतर भाई कौन जानता है, क्योंकि सबसे अधिक माया राहु के पास है और इस कालयुग में जो राहु दे सकता है दूसरा कोई ग्रह दे नहीं सकता। तो 41st बर्थडे के बाद धीरे धीरे जातक को जीना आ जाएगा, लोगों का असली चेहरा मालूम हो जाएगा कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे समाज में अपना जश, मान, सम्मान, इज्जत बढ़ानी है और मेहनत किस दिशा और दशा में करें कि उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। जब केतु चौथे भाव में आता है तो बहुत मन भटकता है, इतने विचारों की ट्रैफिक दे देता है जातक को कि घर से प्लानिंग कर जाएगा कि मैंने ये वस्तु खरीदनी है, लेकिन मार्केट में जाकर कोई दूसरी वस्तु खरीद लेगा। फिर परिवार के लोग पूछेंगे कि आप तो ये लेने गए थे, वो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, बोलेगा जो ले ली। तो मन पर कंट्रोल नहीं। परिवार के लोग जब देखते हैं कि आसपास के लोग जातक को जूझ कर रहे हैं, अपने सुख के लिए जातक दुखी हो रहा है, यानी कि दूसरे लोगों को सुख पहुंचाने के लिए खुद अपना कंफर्ट जोन त्याग रहा है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 2 प्लॉट है और एक प्लॉट जो अच्छे वाला है जातक के मित्र को पसंद है तो जातक दूसरा ले लेता है और उसमें उसको नुकसान होता है। जातक दूसरों से व्यवहार करता हुआ अंदर से डरता है कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, कि कहीं ये मेरा शत्रु ना बन जाए,
कि कहीं ये मुझे दुखी ना कर दे, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जो आत्मविश्वास है कई बार तो 0 लेवल पर ले आता है। सब कुछ होते हुए बड़े बड़े लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी क्लर्क से काम हो तो उसके पीछे पीछे इस तरह की मेंटेलिटी दे देता है जातक को। जब चौथे भाव में केतु हो, बिना मतलब की सोच, बिना मतलब का एक हवाई किला बनाना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, वो जातक लेता नहीं है। इसके बिल्कुल सामने होगा राहु। 41 ईयर के बाद ये पूरी अपनी अथॉरिटी में आ जाएगा कि किसने बुरा किया है, अब मैं देखता हूं। और राजनीति में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाए, मगर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचेगा। और किसी को धोखा देना पड़े, छल करना पड़े, कपट करना पड़े, बाय हुक या बाय क्रुक, किसी के पांव पकड़ने पड़े, किसी का गला पकड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मतलब साम दाम दंड भेद, जिस चीज की आवश्यकता है वो करेगा और अपना कार्य भाई पूर्ण करेगा। समाज में इज्जत होगी, मान होगा। दिल से नहीं करेंगे लोग इज्जत, क्योंकि स्वभाव थोड़ा सा इस तरह का कि लोगों का बुरा करता रहेगा, कई बार कलम से भी कर देता है। तो दिल से नहीं करेंगे, लेकिन डंडे के दल से जातक की इज्जत करेंगे। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में केतु हो तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन देखी गई है। पंचम भाव एक्चुअल में हमारी थिंकिंग प्रोसेस का है। कौन से थिंकिंग प्रोसेस का है कि एक घटना घटी, मान लीजिए किसी क्लास में 2 बच्चे हैं और दोनों कोई शरारत कर रहे हैं, तो टीचर ने दोनों को 2-2 डंडे लगा दिए। तो एक बच्चा तो डंडे खाने के बाद उछल रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, मगर दूसरा बच्चा पूरे के पूरा दिन आंखों में आंसू, खाना भी नहीं खाया हाफ टाइम के समय। तो ये थिंकिंग प्रोसेस होता है। केतु इस तरह का थिंकिंग प्रोसेस कि छोटी सी बात हो गई इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है। कोई नाराज हो गया तो जब तक उसको मना नहीं लेता तो तब तक उसको चैन नहीं आता। तो दूसरा बंदा सोचता है कि मुझ में कोई ना कोई खूबी होगी कि ये मुझे मना रहा है, इतनी नम्रता के साथ मेरे सामने पेश आ रहा है। और पंचम भाव में केतु आवश्यकता से अधिक ईमानदारी। देखिए, ईमानदार होना कोई गलत बात नहीं है, बट बेईमान बंदे से बेईमानी करनी पड़ती है। ये एक नीति है कि जीवन में कामयाब होने के लिए बेईमान बंदे से हमें बेईमानी करनी पड़ेगी। लेकिन पंचम भाव में केतु समझेगा नहीं। और संतान के साथ दिल में बहुत लगाव और बड़े बड़े सपने जो पूरे नहीं होंगे, और संतान की बातें सभी को कहेगा कि मेरा बेटा ऐसा है, वो ऐसा करता है, बेटी ऐसे है, वो ऐसे करती है, मैंने उसको ये बोला, उसने ये जवाब दिया। मोबाइल फोन अच्छी तरह से चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। तो भाई ये नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो आप दूसरों की, जो आसपास के लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं आप, जिसके कारण आपकी संतान तरक्की नहीं करेगी
लोगों की नेगेटिव एनर्जी के कारण तरक्की में रुकावटें आएंगी। तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी। जब 41st बर्थडे बन जाएगा, 42वां साल शुरू हो जाएगा, उसके बाद राहु कमांड लेगा और राहु आपके सोचने के ढंग को चेंज कर देगा। राहु आपको दिखा देगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। राहु समझा देगा कि किसने अभी तक आपको धोखा दिया है, किसने आपका साथ दिया है, कौन दुश्मन है, कौन मित्र है। जो इमोशंस है वो भी आपको धक्के खाकर मजबूत बना देगा कि अब कम से कम इमोशंस रखनी है और ऑपोजिट सेक्स के चक्कर में पड़कर कोई इस तरह का काम नहीं करना कि खुद को घाटा पड़े। ये राहु सिखाएगा। और जब राहु कमांड ले लेता है तो अचानक लाभ का भाव है, ये अचानक लाभ करवाता है। उसके बाद पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका फल मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म है उनका फल शनि महाराज देते हैं, लेकिन शनि का एजेंट है राहु। तो राहु की मदद से उनका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अचानक ही रुके हुए काम बनेंगे, संतान तरक्की करेगी, सेट हो जाएंगे सभी, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपनी संतुष्टि रखिए और बड़ी बड़ी उम्मीदें इस लाइफ से ना रखें। सिर्फ यही उम्मीद रखें कि मन की शांति और इज्जत की रोटी। और आप देखेंगे 48 वर्ष के बाद धीरे धीरे समाज में आपका रुतबा, मान, सम्मान, इज्जत, और कोई गलत तर्क वितर्क बहसबाजी करे तो ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में केतु। छठे भाव में केतु को कहा तो गया है कि जी शत्रु हंता होता है, लेकिन शत्रु को पहचान ही नहीं पाता। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको जिस चीज को टारगेट करना है उसको पहचानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई युद्ध है, कई प्लेन्स जा रहे हैं, आपने एक कंट्री के प्लेन को टारगेट करना है, तो आपको पहले उसकी रिकॉग्नाइजेशन करनी पड़ेगी, पहचानना पड़ेगा, फिर आप टारगेट करोगे, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हैं। तो केतु छठे भाव में जातक शक्तिशाली होगा, दिमाग उसका डिप्लोमेटिक होगा, कूटनीतिक होगा, उसको पता होगा किससे कैसे काम निकलवाना है, लेकिन मित्र को शत्रु समझेगा, शत्रु को मित्र समझेगा, जिसके कारण जिसने जातक की सहायता करनी थी वो सहायता नहीं करेगा, जिसने नहीं करनी थी तो भाई उसको और मौका मिल जाएगा जातक का नुकसान करने का। और रोग जातक को लग जाएंगे। कैसे रोग लगेंगे? केतु के कारण। जैसे ब्लड की इन्फेक्शन है, एलर्जी क्या आपकी, और अचानक ही हाथ पैर सुन्न हो जाने, अचानक ही आंखें भारी हो जानी, आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाना, ये सभी अचानक होने वाले रोग जातक को लगेंगे। जब 41st बर्थडे आएगा उसके बाद इसके सामने है राहु 12वें भाव में, ये अपना रंग दिखाएगा। ये क्या रंग दिखाएगा? राहु जातक को साम दाम दंड भेद, कब कैसे किस सिचुएशन में किसके साथ जूझ करना है, किसके साथ नहीं जूझ करना, ये सब सिखा देगा। और सबसे बड़ी बात, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये गुरु का भाव है, और गुरु के कारण
सीक्रेट पावर्स, गुप्त शक्तियां, आपके पितरों की आत्माएं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने पितरों का बहुत सेवा की है, वो आपको बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में से निकाल लेंगे। आपके दुश्मन आपके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पैसों के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में तब्दील हो जाएगी और ऋण आप कम लेना शुरू कर दोगे, और अगर लेओगे तो भाई वापस करने में अधिक मुश्किल नहीं आएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो जातक बिना मतलब से डरता रहता है दुनिया से। सभी गुण होते हुए इंटेलिजेंस होती है, चालाकी होती है, होशियारी होती है, बट बिना मतलब का डर। 6, 7, 8 महीने बाद कोई घटना घटनी हो, उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू कर देता है और सोचता रहता है कि मेरे पास समुद्री जहाज है, कहीं समुद्र में डूब ना जाए। ना भाई समुद्र है ना समुद्री जहाज है, डूबेगा कैसे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो सप्तम भाव में केतु, जातक के दिमाग को पता होता है कि ये बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश, फिर भी एक डर की भावना। डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने डर निकाल दिया अपने दिमाग से तो आप इतने सक्सेसफुल होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 41 ईयर के बाद डर काफी कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएंगे और लोगों से काम निकलवाने शुरू कर देंगे, कूटनीति से पूरा काम लेंगे और जहां आपको अड़ना पड़े वहां आप स्टब बोर्न हो जाएंगे कि मैंने ये काम बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा जब राहु एक्टिवेट हो जाएगा तो जातक के मित्र बहुत होंगे और जातक उनको अपना मित्र बनाएगा जिसको में कोई गुण हो, जातक को लगे कि ये मेरे लिए अच्छा करेंगे, उनको अपना मित्र बनाएगा। अष्टम भाव में जब केतु होता है तो जातक इमोशंस के कारण अपना पैतृक संपत्ति, अचानक मिलने वाला धन या अपना कमाया हुआ धन भी अगर कोई भाई बहन दोस्त मांगे उसको दे देता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उसमें भी धोखा खा लेता है और जब वसीयत लिख रहे होते हैं बुजुर्ग तो कुछ नहीं बोलता कि जी आपकी मर्जी है। सबसे अधिक सेवा की होगी, दिल से किया होगा, लेकिन बोलेगा नहीं। इमोशंस आ जाती हैं, प्रिंसिपल आ जाते हैं कि ये भी मेरे भाई बहन है। भाई एक बार बुजुर्गों को इस दुनिया से अलविदा होने दीजिए, फिर देखना आप अपने भाई बहनों का रंग कैसे गिरगिट की तरह चेंज करते हैं। तो पहले प्रैक्टिकल हो जाएं, नहीं तो बाद में वो बात होगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन फिर भी 41 वर्ष के बाद राहु एक्टिवेट हो जाएगा। राहु सिखाएगा आपको कि यार मैंने तो फजूल में ही उसको धन दे दिया, उसका व्यवहार इतना बुरा है मेरे साथ, अब वो मुझे रोटी खाता नहीं देख सकता कि मैं 2 वक्त का खाना कैसे खा रहा हूं, वो मेरी बदनामी करने पर उतरा हुआ है। फिर आप सोचोगे और धन के मामले में आप प्रैक्टिकल होंगे। इसके अलावा
आपकी जो यादाश्त है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अब राहु एक्टिवेट हो गया। जब यादाश्त कम होने का समय आया, यानी 41-42 साल, यादाश्त अच्छी रहेगी, लोगों का असली चेहरा आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होगा, उस हिसाब से आप काम करेंगे। राहु शुभ स्थिति में विराजमान हो, इसका मालिक भी शुभ स्थिति में विराजमान हो, जिस राशि में राहु है, तो भाई बहुत तरक्की और समाज में एक अलग ही रुतबा होगा। ये बात अलग है कि लेग पुलिंग होगी, क्योंकि थोड़ा बोलने की आदत अधिक होगी और कई बार राज की बातें बता दोगे, तो जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपको अब धीरे धीरे सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। नवम भाव में जब केतु विराजमान होता है, तो आमतौर पर ये देखा गया कि जब नवम भाव में आपके केतु विराजमान है, तो जन्मभूमि से दूर जातक बहुत तरक्की करता है। और मैं सलाह भी यही देता हूं कि जब केतु नवम भाव में हो, तो जन्मभूमि से दूर जब आप जाएं, तो सबसे पहले तो किसी पर विश्वास नहीं करना, दूसरा किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी, तीसरा किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, चौथा किसी को अपनी कमी नहीं बतानी। इमोशंस में आकर अपने राज अगर किसी को बता दिए, तो वो आपका नाजायज लाभ उठाएगा ही उठाएगा। भाग्य साथ तभी देगा जब आप अपने आप में थोड़ी चालाकी लेकर आओगे, और चालाकी तब आएगी जब आप थोड़ा संघर्ष करोगे, लोगों से 2-4 से धोखा खाओगे, जिससे उम्मीद होगी कि आवश्यकता के समय मेरी सहायता करेगा, वो सीधा जवाब दे देगा। तब आपको अकल आएगी और तब तक जीवन के 48-42 वर्ष हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका राहु जो सामने है वो एक्टिवेट होगा, तो वो इस तरह एक्टिवेट होगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स इसमें कैसे आ गई, इतनी ज्यादा राजनीति कैसे आ गई, बिजनेस में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, इतनी प्लानिंग कहां से आ गई, इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गई, ये क्या हो गया एकदम से। तो भाई राहु जब एक्टिवेट होगा, अगर राहु जिस राशि में हो उसका मालिक भी शुभ हो, तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है कि जातक मिट्टी को हाथ डालता है और अपने दिमाग से सोना बना देता है। और बिजनेसमैन ऐसे कि गंजे को भी वो बोलते हैं कि कंगा बेचने वाले, इस तरह की प्लानिंग होती है। भाई बहनों की परवाह नहीं करते जिन्होंने इनके साथ छल कपट किया होता है। कोई नाराज होता है तो होने दो, जैसे पहले केतु मनाने की कोशिश करता था, अब इनको असली चेहरा समझ आ गया। जो नाराज है बिना मतलब के, उनको मनाने की कोशिश नहीं करेंगे जब उसको आवश्यकता होगी, क्योंकि जाकर के बाद सभी सुख होंगे। ये जो दुनिया है चढ़ते सूरज को नमस्कार करती है, तो सभी आपके करीब आएंगे। दसम भाव में जब केतु विराजमान हो, दसम भाव में केतु विराजमान हो, तो कार्य क्षेत्र में अपनी इमोशंस के कारण आप बंदों की सही पहचान ही नहीं कर पाएंगे, और जो आपके बहुत करीबी होंगे, आपकी राज की बातें जिनको मालूम होंगी, वो आपको बहुत बड़ा धोखा देंगे, लेकिन राहु फंसने नहीं देगा आपको, इतना पक्का। तो जब केतु दसम भाव में हो, सबसे पहले जो आपका ओएसडी है, जब पर्सनल सेक्रेटरी है, या अगर आप बिजनेस करते हैं, जो आपके बिजनेस में आपका सबसे अधिक संयोग करता है,
या जिसको सभी राज की बातें मालूम है, कंप्यूटर पर है, वो कभी ऑपोजिट सेक्स का बंदा नहीं रख रहा। अगर आप स्त्री हैं तो कोई पुरुष ना हो, अगर पुरुष है तो कोई स्त्री ना हो। अगर ऑपोजिट सेक्स का बंदा हुआ तो एक दिन भाई आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा, इतना नुकसान पहुंचाएगा, और इस ढंग से पहुंचाएगा, इस नीति से पहुंचाएगा कि आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। तो 10वें भाव में केतु कार्य क्षेत्र में थोड़ी लेग पुलिंग करवाएगा, लेकिन 41 ईयर की आयु के बाद आपका राहु एक्टिव हो जाएगा। जब राहु एक्टिव होगा तो एक बात तो होगी कि पब्लिक के साथ या आसपास के लोगों के साथ आपकी बोलचाल में थोड़ी कड़वाहट आएगी। आप कहेंगे कि यार रोज ही पंगा पड़ जाता है, रोज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मगर ये जो प्रॉब्लम है ये आपके भाई लाभ के लिए है। ये आपको बहुत सिखाएगी, दुनिया के बारे में सिखाएगी। असली आईना सामने आ जाएगा कि किस किस बंदे ने मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरी तरक्की में मेरे लिए रुकावट पैदा की, मेरे लिए बदनामी पैदा की, और जिस पर मैं पूरा भरोसा करता था उसने ये काम किया। फिर आप छल, कपट, होशियारी, चालाकी सभी का यूज करोगे, लेकिन आत्मा बहुत प्योर है, क्योंकि केतु 10वें भाव में है, इसलिए टेंशन तो रहेगी, लेकिन आपका कोई नजायज लाभ नहीं उठा पाएगा, आपको कोई नजायज दुखी नहीं कर पाएगा। अब बारी है दूसरों को टेंशन देने की अधिक, खुद लेने की कम। अब तक बहुत टेंशन ले ली, जिसका सीधा असर आपके हार्ट पर हुआ और ब्लड प्रेशर पर हुआ। ब्लड प्रेशर ने आपके हार्मोन्स पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, थायराइड पर कर दी, आपके डायबिटीज लेवल पर कर दी, आपके नर्वस सिस्टम पर कर दी। तो भाई अब आप प्रैक्टिकल हो गए। आगे चलते हैं 11वें भाव। 11वें भाव में केतु हो तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की राशि कुंभ है, मूल त्रिकोण, उसमें केतु विराजमान हो गया। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिनके 11वें भाव में केतु होता है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पाते अपनी लाइफ से। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो जाती है। और एक बात नोट करना कि अगर आपको केतु जब भी बुरा फल देगा तब आपका कोई ना कोई संबंध किसी कुत्ते के साथ बन जाएगा। कुत्ता वो जानवर जो गलियों में घूमते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि या तो आपके पीछे पड़ते रहेंगे, या आपके घर के दरवाजे पर आकर अजीब सी आवाजें निकालेंगे, या आपकी गाड़ी का पीछा करेंगे, या आपको घूर घूर कर देखेंगे कि मैं अभी तुम्हें काटूंगा, डराएंगे। तो आप समझ लेना कि ये पिछले जन्म के जो कर्म है वो अब खराब कर्मों का फल मिल रहा है। अमूमन ये 45 वर्ष के पहले अधिक हो असर देगा, उसके बाद कम असर देगा। जब 48-42 साल की उम्र हो जाए तो फिर बिल्कुल सामने जो राहु महाराज बैठे हैं, ये आपकी बुद्धि बिल्कुल चेंज कर देंगे। जिसको बोलती है कि धक्कर आ जाए, तो इसको कितना समझा लो ये नहीं समझेगा, तो उसको कोई काम भी नहीं कहता कि भाई इसने करना तो है नहीं, क्या फायदा। तो वो सुखी भी बहुत रहता है। और जिसको बोलने का भी इतना एक्सपीरियंस ना हो,
किसी पर गुस्सा आए तो उल्टा सीधा बोल दिया, अगले दिन उसके चरण स्पर्श कर लिए, परिवार के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, तो इस तरह जीवन में आप कामयाब होंगे। विद्या के क्षेत्र में चाहे कम एजुकेशन हो आपकी, लेकिन भाग्य साथ देगा और जीवन में इतना धन अवश्य होगा कि धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। संतान से आवश्यकता से अधिक प्यार होगा जो आपके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए भाई संतान के प्रति आपने अपने फर्ज निभाने हैं, बाकी जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको फल मिल जाएगा। अब आते हैं जी 12वें भाव। 12वें भाव में जब केतु विराजमान हो, 12वें भाव में केतु विराजमान हो, मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन है। गुरु का घर है, मोक्ष का घर है, केतु मोक्ष का कारक है। अच्छे कामों की तरफ दिमाग लगाए, दुनिया विरोध करेगी, परिवार के लोग ऑपोजिशन करेंगे आपकी कि ये क्या कर रहा है। बीमारों की सेवा कीजिए, जो मरने के किनारे है उसको मौत के मुंह से निकालिए, तो भाई आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा हो कि लोगों की सेवा के कारण खुद को बहुत अच्छा बनाने के बावजूद आप बहुत दुखी हैं, तो फिर राहु कहेगा कि मेरे भाई अब तू पीछे चल, मैं कमांड लेता हूं। राहु 6ठे भाव में अपनी कमांड लेगा और इतना तो अवश्य है कि पेट पर प्रभाव डालेगा, पेट के रोग देगा, मगर जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी की है चुन चुन कर बदला लेगा। दुश्मन चाहे 4 गुना अधिक हो जाए लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। बिजनेस में जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की उनके साथ अब इतना धक्का होगा कि वो दूर से ही डरेंगे आपसे। कोई आपसे प्रतियोगिता नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं करेगा, क्योंकि कंपटीशन के भाव में राहु आ गया। मेहनत बहुत करेंगे आप और जितनी करेंगे उससे अधिक फल मिलेगा। तो मोक्ष के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है, पैसे के लिए भी अच्छा है। इतना जरूर है कि कई बार पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण फिजूल का खर्च हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म का थोड़ा कर्जा अधिक देना होता है, तो जातक को थोड़ा दुख होता है। अदरवाइज ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि राहु केतु कब कैसे जीवन में आपको चमत्कार दिखाएंगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।